हाँ सर, सिरसा के चुनाव को पैसों का चुनाव माना जाता है। जब भी कोई चुनाव आता है तो ये चर्चा जरूर होती है कि सिरसा का चुनाव पैसों का चुनाव है। कैसे आप इस पूरे तजस्सुम को तोड़ेंगे सर? मनमोहन जी, इसको हम बता रहे हैं श्याम बाबा की ऐसी कृपा है मेरे पे, और श्याम बाबा की कृपा रहेगी। और हम इसको है ना, धन का आप छोड़ दीजिए, इस विषय में बात ही मत कीजिए। हम इसे जो मन है, ये मन के भाव से हम इसको तोड़ने का काम करेंगे। सबके लोगों के दिलों के अंदर और मन के अंदर हम बसे हुए हैं, और इसी मन के भाव से हम इसको तोड़ने का काम करेंगे। इसको मेरी आदत है भी सुबह से शाम तक कोई भी आपके पास फ़ोन आया है तो उसको फ़ोन करना है। अगर फिर भी अगर आपका दोबारा मेरे पास फ़ोन आपका नहीं आएगा, लेकिन मैं आपको दोबारा फ़ोन करके ज़रूर पूछूंगा भी मनमोहन जी आपका ये काम था, आपका हुआ है कि नहीं हुआ है। कई बार गांव के अंदर गांव के अंदर स्थितियाँ ऐसी हो जाती है मनमोहन जी कि गांव का एक गरीब आदमी आया है, उसके फ़ोन में बैलेंस है कि नहीं है। अभी कोई सिविल हॉस्पिटल हमने कल भी किसी का कोई अभी 5-4 दिन पहले भी हमने किसी के कोई मेडिकल वगैरह थे करवाए, तो मैंने उस फ़ोन किया, मैं भाई साहब आपने दोबारा फ़ोन नहीं किया? बोले भाई साहब मेरे फ़ोन में बैलेंस नहीं था। नमस्कार, मैं हूं मनमोहित और आप देख रहे हैं प्रेस वार्ता एक नज़र की एक खास रिपोर्ट। हम लगातार उन लोगों से आपकी मुलाकात करवा रहे हैं जो इस विधानसभा चुनाव में दावेदारी जता रहे हैं। फिलहाल मेरे साथ डॉक्टर विनोद स्वामी हैं जो ओबीसी मोर्चा के प्रदेश उपाध्यक्ष हैं। इनसे ही बातचीत करेंगे। सर, 1.5 दशक से आप इस राजनीति में हैं, किस तरह की गतिविधियाँ रही हैं, पहले तो ये जानना चाहेंगे सर। देखिए मनमोहन जी कि मेरे एक ऐसे परिवार से आया हूँ मैं। मेरा परिवार भूतपूर्व सैनिक थे, दादाजी थे, और एक सैनिक परिवार से हूँ मैंने 2010 से राजनीति की शुरुआत की थी, और 2010 से लेकर आज तक लगातार मैं जनता की सेवा में, लोगों के बीच में रहता हूँ, उनकी समस्याएं सुनने में, उनकी काम करने के अंदर मैं 24 घंटा अपना लगा रहता हूँ। तो लगातार लोगों के बीच जा रहे हैं सर, गांव-गांव आप जा रहे हैं। लोगों की किस तरह की डिमांड है और किस तरह की आगे की आपकी रूपरेखा रहेगी? मनमोहन जी, मैं एक सामान्य परिवार से आया हुआ हूँ, और गांव ले लो चाहे शहर ले लो, जो सामान्य परिवार के लोग हैं उनकी समस्याओं को मैं भली भांति जानता हूँ। और हमने पीछे मैंने 15 सालों की मेरे, और जब से सरकार आई है हमने हर गांव के अंदर मेरे से जितना हुआ है वो विकास करवाने का काम किया है। और आने वाले टाइम के अंदर मैं यही चाहता हूं कि संगठन के नाते से और हाईकमान के आदेश से कोई मेरे को अगर मिलता है विधानसभा के अंदर जाने का, तो मैं जितनी भी समस्याएं हैं लोगों की, और विशेष करके मैं बता रहा हूं ना कि गांव में, हर गांव में जाता हूं, हर एक एक चीज़ का पता है मुझे भी, कौन से गांव में क्या होना है क्या नहीं है, और ज़्यादातर विकास कराने का मैं काम करूँगा वैसे। सिरसा सर्वधर्म नगरी है और आपका ये प्रयास रहता है कि सिरसा से निकलकर अगर कहीं कोई भी किसी धार्मिक स्थल पे जाता है तो आप दर्शन करवाने के लिए तमाम वो प्रयास करते हैं जो होने चाहिए। देखिए, मैं खाटू श्याम बाबा का परम भगत हूँ, और मेरे अच्छे कर्म किए हुए हैं कि भगवान खाटू श्याम जी के मुझे हर महीने जाने का सौभाग्य मिलता है। और सबसे बड़ा क्या है कि मनमोहन जी, मैं चाहे खाटू श्याम हो, सालासर हो, वृंदावन हो, उज्जैन हो, वैष्णो देवी हो, मैं लगभग रोज़ाना 100 आदमी 150 आदमियों के डेली दर्शन करवा रहा हूँ। और मैं उसके अंदर मेरी खुशनसीबी समझता हूँ कि वहाँ पर भगवान ने मुझे वो एक दायित्व दिया या ड्यूटी दी है कि भगत को उन तक पहुँचाने का। 140 करोड़ की दुनिया है, और उसके अंदर भगवान ने अगर मुझे चुना है तो मुझे इससे बड़ा मेरा क्या सौभाग्य होगा। और मुझे अच्छा लगता है उनको दर्शन करवाना, उनको बार बार फ़ोन करना, उनको पूछना, उनके रुकने की व्यवस्था करना, उनके खाने के लिए पूछना कि भगवान ने मुझे किस लायक चुना है, तो मैं उसमें बड़ा अच्छे से निभा रहा हूँ ये ड्यूटी। प्रोफाइल सर, मैं आपकी चेक कर रहा था, बहुत सारी जिम्मेदारियों का आपने निर्वहन किया है और बहुत सारे पद आपको दिए भी हैं। सब कुछ सर कैसे पॉसिबल हो पाता है, सबसे पहले तो ये जानना चाहेंगे। देखिए, भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी पार्टी है, इसमें काम करने वालों की कहीं न कहीं जो सुनाई होती है। एक बहुत बड़ी पार्टी है इसके अंदर। और मेरा शुरू से ये मैं आपको बता रहा हूँ कि 2010 से लेकर मैं जब से युवा मोर्चा के अंदर प्रदेश कार्यकारिणी था, प्रदेश सचिव था, अलग अलग दायित्वों पर मैं रहा हूँ। अभी मैं प्रदेश उपाध्यक्ष हूँ, पहले भी मेरे पास प्रदेश उपाध्यक्ष का दायित्व था। मैं हिसार जिले का प्रभारी भी हूँ। अभी मेरे को 2 दिन पहले ही माननीय कर्णदेव कम्बोज जी ने मेरे को हिसार, जींद, भिवानी, दादरी, ये 5 डिस्ट्रिक्ट मेरे को एक प्रभारी के नाते ये काम करने का मुझे और एक जिम्मेवारी दी है।
तो दिन रात मेहनत करना है और एक संगठन के अंदर मुझे काम करना बड़ा अच्छा लगता है। भाई जितना काम करेंगे इतना अच्छा है। और सबसे बड़ा तो क्या है, सरकार का मेन तो सरकार का एक नायब सैनी जी के नेतृत्व में सरकार तीसरी बार सरकार बनाने का है, तो ओबीसी मोर्चा की अहम भूमिका रहेगी। और मैं मेरा सौभाग्यशाली मानता हूँ कि उस ओबीसी मोर्चा का मैं एक पदाधिकारी हूँ जिसमें दिन रात मेहनत कर रहे हैं। अच्छा है। विधानसभा चुनाव डिक्लेयर हो चुके हैं सर, 1 तारीख को मतदान होगा और 4 तारीख को परिणाम भी आ जाएगा। आपकी बात की जाए तो दावेदारी आप जता रहे हैं, तो एजेंडे क्या हैं? अगर आपको टिकट मिलती है तो किन किन एजेंडों पे आपका बेसिकली चुनाव रहेगा? देखिए, एजेंडे तो इसके अंदर मैं आपको मनमोहन जी पहले भी बता चुका हूँ इस चीज़ का कि अगर चुनाव लड़ने का कहीं मेरे को टिकट मिलती है तो शहर के अंदर चाहे कोई मेडिकल कॉलेज का विषय हमारा जो अभी चलने लग रहा है, मेडिकल कॉलेज है और कॉलेज अलग अलग जो हमारे जो जितने भी है, पानी का है, सीवर का है, जो भी समस्याएं हैं। दुर्भाग्य ये रहा है कि जब हमारी सरकार अभी पीछे 2014 से सरकार आई है, उसके आने के बाद नहीं तो हमारा कोई विधायक है, नहीं कोई विषय है। एक विधायक होता है, विधायक की एक भूमिका होती है कि ऊपर से जितने भी ग्रांट है या और है, वो एक प्रॉपर निश्चित रूप से एक अच्छे से अपने ज़िले को कर चलाने का विषय होता है। मैं तो आपको ये कहना चाहता हूँ कि मगर अगर इस चुनाव लड़ने का मुझे सौभाग्य मिलता है और अगर मुझे ये होता है तो मैं आपको बता रहा हूँ कि सिरसा के अंदर किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं रहने दी जाएगी दिन रात। और मुझे तो सबसे बड़ा एक चीज़ मैं आपको बताता हूँ कि मेरे को बड़ा शौक़ है, मेरे पास सुबह से शाम तक लोग आते हैं मिलने के लिए, बहुत से लोग आते हैं, गांव से आते हैं, शहर से आते हैं। और मेरे को सबसे बड़ा एक तकलीफ समस्या समझ लो या कुछ भी समझ लीजिए आप अपने राय में, मुझे फ़ोन करने का बड़ा शौक़ है। मेरी माँ से मुझे एक बड़ी अच्छी आदत मिली हुई है, एक उन्होंने मेरे को बोला भी एक आदमी का दिन में एक आदमी का भला करना है। और मैं सुबह से शाम तक कोई भी फ़ोन आता है मैं हर किसी का फ़ोन करता हूँ, स्पीकर ऑन करके फ़ोन करता हूँ, आगे वाले ने क्या बोला है उसको सुनने में आता है। एक आदमी का शाम तक भला करके जाता ही जाता हूँ। घर पर नहीं होता है तो मैं उसको फ़ोन कर लेता हूँ, कोई दाएँ बाएँ किसी को दोबारा फ़ोन करके पूछ लेता हूँ, भाई साहब आपका काम था, आपका हुआ है कि नहीं हुआ है। आपको एक मैं बताना चाहता हूँ कि मैं पिछले 10 साल से, जब से मेरे को विशेष करके राजनीति के ज़्यादा समझ में आने लगी है, 10 सालों के अंदर मैं बता रहा हूँ, मैं लगभग 150 लोगों को तो कैंसर के है, किसी की और है, मैं दिल्ली एम्स के अंदर है, चाहे पीजीआई चंडीगढ़ है, चाहे रोहतक है, अगरवा है, चाहे सिरसा है, 150-200 लोगों को तो अलग अलग मैंने ऐसे ऑपरेशन करवाए हैं जी, लोगों के साथ जाके करवाए हैं। तो ऐसे एक से एक मेरे अंदर एक ये जुनून है इस चीज़ का। और आप समझ सकते हो कि जो आदमी जो एम्स के अंदर ले जाके या पीजीआई में ले जाके गरीब लोगों को ले जाके जो ऑपरेशन करवाने का है, तो उसके दिल की बात तो आप समझ सकते हो कि जनता के लिए वो कितना वफादार होगा, क्या करने का होगा, तो आप समझ। राजनीति का आपका बैकग्राउंड नहीं है, लेकिन राजनीति की बात करें तो उसमें एंट्री सर कैसे हुई? देखिए, मैं 2010 में आदरणीय हमारे जो पूर्व में खेल मंत्री रहे हुए थे, अभी सांसद है हमीरपुर से अनुराग ठाकुर जी, उनके आशीर्वाद से मैं भारतीय जनता युवा मोर्चा की प्रदेश कार्यकारिणी के सदस्य बन के आया था। और 2010 से लगातार मैं संघ परिवार से जुड़ा रहा हूँ। और मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि मैं एक भूतपूर्व सैनिक परिवार से हूँ। सैनिक परिवार यानी एक का खून है वो मेरे अंदर है। समाज सेवा तो क्या है, देखो मेरे जो परिवारों ने देश के लिए कुर्बानी दी है, तो मेरा परिवार देश से तो जुड़ा ही हुआ है। मेरी आदत है भी सुबह से शाम तक कोई भी आपके पास फ़ोन आया है तो उसको फ़ोन करना है। अगर फिर भी अगर आपका दोबारा मेरे पास फ़ोन आपका नहीं आएगा, लेकिन मैं आपको दोबारा फ़ोन करके ज़रूर पूछूंगा भी मनमोहन जी आपका ये काम था, आपका हुआ है कि नहीं हुआ है। कई बार गांव के अंदर गांव के अंदर स्थितियाँ ऐसी हो जाती है मनमोहन जी कि गाँव का एक गरीब आदमी आया है, उसके फ़ोन में बैलेंस है कि नहीं है। अभी कोई सिविल हॉस्पिटल हमने कल भी किसी का कोई अभी 5-4 दिन पहले भी हमने किसी के कोई मेडिकल वगैरह थे करवाए, तो मैंने उस फ़ोन किया, मैं भाई साहब आपने दोबारा फ़ोन नहीं किया? बोले भाई साहब मेरे फ़ोन में बैलेंस नहीं था, मैं आपको फ़ोन करना चाह रहा था, मेरे फ़ोन में बैलेंस नहीं था। तो मेरे अंदर क्या है जी, मेरे अंदर ये सबसे बड़ा जुनून है भी यार, आगे वाले ने एक बार फ़ोन कर दिया तो मैं उसको कम से कम 10 बार फ़ोन करता हूँ और बड़ी लगन से फ़ोन करता हूँ ताकि उसका काम, वो जिसके लिए उसने उम्मीद लेके मेरे को फ़ोन किया, उसका काम हो जाए और वो अपने खुद से सुख शांति से अपने घर चला जाए। सर, सिरसा के चुनाव को पैसों का चुनाव माना जाता है। जब भी कोई चुनाव आता है तो ये चर्चा जरूर होती है कि सिरसा का चुनाव पैसों का चुनाव है। कैसे आप इस पूरे तत्सम को तोड़ेंगे सर? मनमोहन जी, इसको हम बता रहे हैं श्याम बाबा की ऐसी कृपा है मेरे पे, और श्याम बाबा की कृपा रहेगी। और हम इसको है ना, धन का आप छोड़ दीजिए, इस विषय में बात ही मत कीजिए। हम इसे जो मन है, ये मन के भाव से हम इसको तोड़ने का काम करेंगे।
सबके लोगों के दिलों के अंदर और मन के अंदर हम बसे हुए हैं और इसी मन के भाव से हम इसको तोड़ने का काम करेंगे इसको। ओबीसी मोर्चा के आप प्रदेश उपाध्यक्ष हैं और ओबीसी का ही मुख्यमंत्री प्रदेश को मिला है, तो किस नज़र से देखते हैं आप? मैं मेरा पर्सनल ओपिनियन बताऊँ आपको, तो मैं जब भी उनको देखता हूँ, इनको एक छोटी सी स्माइल देखता हूँ, उनका मुस्कराना देखता हूँ, और ऐसा सीएम मैंने पहली बार देखा है कि मनोज जी, आपको अगर उनसे मिलना हो, आप भी कभी जाओ और आप अगर सैकड़ों लोगों के बीच में आप खड़े हो उनसे मिलने के लिए, और आपको एकांत जगह में बात करने का अगर जगह नहीं मिल रही है, अभी कैसे बात करें सीएम साहब से, या अपनी कोई पर्सनल बात है उनको कहने कैसे कहें, तो ऐसे सीएम है कि वो अपना कान है वो आगे कर देते हैं। भी आपको वो जगह नहीं है तो मेरे कान में बोल दीजिए, वो अपना विषय सुन लेते हैं। मेरा सौभाग्य है कि वो ओबीसी समाज से हमारे को सीएम मिले हैं, और मैं ओबीसी समाज के नाते, एक ओबीसी मोर्चा के नाते उस ओबीसी मोर्चा के अंदर काम करता हूँ। मेरा इससे बड़ा सौभाग्य नहीं हो सकता। तो सिरसा के चुनावी समय में डॉक्टर विनोद स्वामी हैं और इनसे खास बातचीत की है, तो वीडियो को आप शेयर जरूर कर दीजिए ताकि अधिक से अधिक लोगों तक ये तमाम चर्चा पहुंच जाए। बहुत बहुत धन्यवाद।